देखेंगे कि ब्यूटी पॉज में आप कैसे अपनी सर्विसेज को मैनेज करेंगे और कस्टमर का बिल जनरेट करेंगे। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपकी जितनी सर्विसेज होती हैं मेन्यू सर्विसेज मेन्यू वो आ जाता है, ठीक है। और ये 3 लेवल्स पे होता है आपका। लेट्स सपोज जैसे मेकअप पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आगे फर्दर वो पूछता है ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप, ठीक है। तो ये आपके पास 3 कैटेगरीज इस तरह आ जाती हैं मेन्यू जो आपका होता है, ठीक हो गया सर। और इसकी पूरी जो स्क्रीन डिज़ाइन हुई हुई है वो बेसिकली टच स्क्रीन सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई है कि आप अगर टच स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप कस्टमर का फ़ोन नंबर पूछेंगे, ठीक हो गया। फ़ोन नंबर आप उसका एंटर करेंगे। अब जो कस्टमर आपके डिफ़ाइन हो जाएंगे एक बार, उसका जस्ट आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि उसका एड्रेस और नेम ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। उसके बाद सर यहाँ पर आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे उसकी कि उनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। सर्विसेज पे आपसे वो प्राइस पूछेगा कि उनकी क्या प्राइस है, वो आप प्राइस यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिलर कोड वो ऐड करेगा कि जो बंदा बिल बना रहा है उसका आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है और यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो परसेंटेज में है कि लेट्स सपोज अगर आप 10% देना चाहें तो 10% के हिसाब से वो खुद ही अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा और आपको बता देगा इतना डिस्काउंट बन रहा है। और अगर आप सीधा सीधा अमाउंट में देना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, सिंपली अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट के हिसाब से उसको डिस्काउंट दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बैंक कैश की ऑप्शन अवेलेबल है। आप बैंक और कैश दोनों में यहाँ पर पेमेंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर बैंक की है तो बैंक को चेक ऑन कर देंगे, कैश को ऑफ कर देंगे। तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है, इजी टू यूज़ है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है होल्ड सेल का और एक होता है सेव का। अब होल्ड करने पे क्या होता है कि ये जो बिल हम होल्ड करेंगे तो ये किधर चला जाएगा, ऑन होल्ड सेलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आते हैं वो अपनी सर्विसेज बता के और सर्विसेज लेना शुरू कर देते हैं और पेमेंट नहीं करते तो आपने उसको क्या कर देना है, होल्ड पे कर देना है। इसी की तरह सेव पे करेंगे तो सेव पे क्या होगा कि सिस्टम में बिल ऐड हो जाएगा और पेमेंट रिसीव हो जाएगी सिस्टम के अंदर ही। तो हम सेव सिलेक्शन पे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपके पास डेट रेंज आ रही होगी, उस हिसाब से पास आपके पास बिल आ जाएंगे। यहाँ पर अब हमारा जो बिल हमने सेव किया था वो आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने इसको एडिट करना है तो ये एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। और दोबारा हम अपनी सेलेक्ट सर्विसेज पे आते हैं तो हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, लोड कर लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। आप इसको बड़ी आसानी से उसका बिल एडिट करके दोबारा सेव कर सकते हैं। अगली टैब में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टाफ असाइनमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि यहाँ पर इस सर्विस पे पर्टिकुलर किस स्टाफ मेंबर ने काम किया। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टाफ ऑप्शन दे दिए। आपने सिर्फ स्टाफ का कोड लिखना है और उसकी कितनी वैल्यू का काम बनता है कि 20,000 में लेट सपोज उसने कितने पैसों का काम किया, तो वो आपने 5,000 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारा इस तरह सर्विसेज का एक बिल सेव हो जाता है और वो किधर चला जाएगा, यहाँ से कंप्लीटेड सेलेक्शंस के अंदर, ठीक होगा। तो ये हमारी सर्विसेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्विसेज सेलेक्ट करके सेल कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न की भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपने कोई रिटर्न करनी है, कोई चीज़ कैंसिल करनी है तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट सेल्स के ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर लेट सपोज आपका सैलून के अंदर आप प्रोडक्ट्स को भी मैनेज करते हैं और वो भी कस्टमर को सेल करते हैं तो वो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे, ठीक है। उसको यहाँ से प्राइस उसकी मेंशन करेंगे, कितनी प्राइस बन रही है, और वो आप यहाँ पर करके उसी तरह कस्टमर का आप मोबाइल नंबर डालेंगे। और कोई कस्टमर जो मोबाइल नंबर ना देना चाहें आप उसके लिए क्या करेंगे, 4/0 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक वॉक इन कस्टमर वो खुद ब खुद उठा लेगा। बिलर कोड ऐड करके इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट की और बैंक और कैश दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आप यहाँ पर इसकी अपनी प्रोडक्ट सेल भी मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्ट सेल्स भी। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं उसके ऊपर आप कमीशन भी दे सकते हैं कि जो सेल हो रही है उसके ऊपर कमीशन अगर देना चाहें तो यहाँ पर स्टाफ का कोड और नीचे आप अमाउंट करके आप उसको कितनी भी अमाउंट का कमीशन देना चाहें वो दे के यहाँ से सेव करेंगे तो वो उसको ऐड कर देगा। और यहाँ पर हम अगली चलते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होगा कि जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक होगा। इसी तरह इन्वेंट्री इशू है, आप अगर अपने स्टाफ को इन्वेंट्री इशू करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इन्वेंट्री लॉस्ट, अगर आपकी इन हाउस कंजम्पशन है प्रोडक्ट्स की और उनकी इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंजम्पशन, वेस्टेज और एडजस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं
इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन की सूरत में और वेस्टेज की सूरत में और एडजस्टमेंट अगर है तो। इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे पास गिफ्ट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप गिफ्ट कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लाइंट का फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है, और उसका नाम लिखेंगे किसको देना है, उसके बाद फ्रॉम किसकी तरफ से, तो वो यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम एक्सपायरी ऐड कर देंगे। तो आप जो एक्सपायरी यहाँ पर ऐड करेंगे वो जब डेट गुजरेगी उसके बाद वो कार्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगा, वो रिडीम नहीं हो सकता। तो ये करने के बाद यहाँ से उनकी सर्विसेज आप भी गिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर लेट सपोज़ वो कहते हैं कि हमें अमाउंट की सूरत में गिफ्ट करना है, कि हम कहते हैं कि हम 10,000 की अमाउंट गिफ्ट कर दें, तो वो अपनी मर्ज़ी से रिडीम करवा लें जो सर्विसेज उन्हें चाहिए उस अमाउंट के अंदर अंदर। तो आप गिफ्ट अमाउंट को भी यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से उनको इसका भी वाउचर जनरेट करके दे सकते हैं। और यहाँ पर भी कैश और बैंक की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको मैं सेव करता हूँ, ये मेरा सेव हुआ। अब यहाँ पर ये मेरा बिल सेव होगा। अब ये पेंडिंग कार्ड्स में आता हूँ तो जो पेंडिंग कार्ड्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। रिडीम कार्ड्स में आपके पास जो रिडीम हो चुके हैं वो सारे आ जाएंगे और एक्सपायर्ड में जो एक्सपायर हो चुके हैं। अब लेट सपोज़ वो सर्विस जिस दिन वो आते हैं सर्विसेज लेने, तो आप इधर ही सर्विस सिलेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कार्ड का, इसको आप इनेबल करेंगे और यहाँ पर वाउचर नंबर उधर प्रिंट पे आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पर वाउचर नंबर डालना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए टोटल माइनस में 10,000 आ गया क्योंकि हमने 10,000 का उन्हें कार्ड दिया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको जो सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज यहाँ पर आप उन्हें ऐड करके दे सकते हैं। और इसको हम अब यहाँ पर टोटल 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं। तो यहाँ पर ये उसका बिल सेव भी हो जाएगा और जो गिफ्ट कार्ड है हमारा वो रिडीम भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडवांस बुकिंग का ऑप्शन हमारे पास आता है। आप एडवांस बुकिंग को मैनेज कर सकते हैं, जो ब्राइडल मेकअप्स होती हैं या अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गए वो चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एडवांस बुकिंग इवेंट्स आता है। यहाँ पर आपके पास जो एक फ्रंट एंड पेज होता है जहाँ पर आपके पास जितने भी ऑर्डर्स होते हैं इस डेट रेंज के अकॉर्डिंग वो सारे यहाँ पर आपको शो कर देता है कि इस दिन इस कस्टमर ने सर्विसेज लेने आना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट सर्विसेज का ऑप्शन होता है, हम इस पर आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाइंट का फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका नाम हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बिलर का कोड आ जाएगा जो बिल बना रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं, प्री ब्राइडल है आ रही हैं या मेहंदी है, निकाह है, बारात है, तो हम बारात को सिर्फ चेक ऑन करते हैं। इसके साथ सर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेट टाइम भी लगा सकते हैं, डेट किस दिन उन्होंने आना है और टाइम किस टाइम उन्होंने वहाँ पर आना है वो करके। और जितने में आपका उनके साथ पैकेज टाई अप हुआ है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। लेट्स सपोज 70,000 वो आपने यहाँ पर कर दिया। और यहाँ से हम सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ब्राइडल है तो यहाँ पर हम बारात का कर लेते हैं, लेट्स सपोज 70,000, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर वही डिस्काउंट की ऑप्शन हमारे पास दोनों में अवेलेबल है, बैंक कैश की है और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है पेमेंट की। अब 70,000 उनकी टोटल अमाउंट बनती थी, लेट्स सपोज उन्होंने 40,000 दे दिया, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ये होता है पार्शियल पेमेंट का। अब पार्शियल पेमेंट हम करते हैं तो ये हमारा ऑर्डर चला जाएगा किधर, पार्शियल पेमेंट के अंदर, ठीक हो गया। हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर। अब लेट्स सपोज जिस दिन वो सर्विसेज लेने आई हैं आपने यहाँ पर डेट लगा के उनके इस ऑर्डर को लोड करना है और उन्होंने वो सर्विसेज ली और अपने रिमेनिंग पेमेंट की, तो वो अपने रिमेनिंग पेमेंट उनसे रिसीव करके यहाँ पर आप बकाया पेमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, और वो आपको बता देगा कि पीछे उनका कितना बैलेंस रहता है, ठीक है। वो करके यहाँ पर उसको पार्शियल पेड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल पेमेंट सॉफ्टवेयर में ऐड करके कंप्लीट कर देगा और वो बिल को किधर ले जाएगा, सेव्ड बुकिंग के अंदर, ठीक हो गया। उसके ऊपर फिर किस स्टाफ मेंबर ने काम किया वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उनका कोड डाल देंगे और यहाँ पर प्लस जितनी उनकी अमाउंट बनती है वो अमाउंट ऐड करके उसको सेव करेंगे तो वो ऑर्डर किधर चल जाएगा, कंप्लीट बुकिंग्स में, ठीक हो गया। तो ये तो ब्राइडल पैकेज का हो गया। इसी तरह नॉर्मल अगर अपॉइंटमेंट है तो यहाँ से ये देखिए ब्राइडल पैकेज को ऑफ करेंगे। अब ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट की सूरत में आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सैलून ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करता है तो वो भी मॉड्यूल हमारे पास पूरा अवेलेबल है, उसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस कैश की ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद कैश क्लोजिंग्स हैं, आप प्रॉपर कैश की क्लोजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आज मेरे बैंक में कितने पैसे आए हैं, कैश में कितने आए हैं और कैश आउट कितनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर इसकी क्लोजिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री के पार्ट में चलते हैं तो इन्वेंट्री में यहाँ से हमारा परचेज़ ऑर्डर सिस्टम जनरेटेड बन सकता है। अगर आपने अपने वेंडर को परचेज़ ऑर्डर देना है प्रोडक्ट्स की सूरत में, उसके बाद जब परचेज़ आएगी तो वो परचेज़
ऑर्डर आप यहाँ पर पूरे का पूरा लोड भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल क्लिक के ऊपर। उसके बाद स्टॉक ऑर्डर का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपने इन हाउस मतलब कि अगर लेट्स सपोज आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो आप मल्टीपल ब्रांचेस से ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक हो गया सर। तो ये इन्वेंट्री का पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं, इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाती है आपकी प्रॉपर। उसके बाद स्टाफ कमीशन रिपोर्ट है, पूरे मंथ में जितना उनका कमीशन बनता है तो वो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। उसके बाद प्रोडक्ट की रिपोर्ट आपके पास आ जाती है, यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट है और सेल्स रिपोर्ट आ जाती है, ठीक हो गया सर। और यहाँ पर हम टॉप पे चलते हैं, लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप हेड ऑफिस में हैं, आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, तो आप यहाँ से बैठे हुए एक ही जगह से बैठे हुए आप हर लोकेशन की रन टाइम पे सेल और आप सारी चीज़ें को मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपने ब्रांचेस सेलेक्ट कर ली, उसके बाद डेट और मंथ आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज क्या आ जाता है कि इस दिन सर्विसेज कितनी हुई और पूरे मंथ में कितनी सर्विसेज सेल हुई। इसी तरह प्रोडक्ट्स का आपके पास पता चल जाता है, गिफ्ट कार्ड का, एडवांस बुकिंग का, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्सेज़ का। और यहाँ पर हमारे पास वीकली ग्राफ आ जाता है कि यहाँ पर वीकली आपकी कितनी सेल हुई है और यहाँ पर मॉड्यूल वाइज आ रहा है कि सर्विसेज से कितनी हुई, प्रोडक्ट से कितनी सेल हुई और आपके पास गिफ्ट कार्ड की सूरत में कितनी सेल आई है। और यहाँ पर हमारे पास एक मंथली ट्रेंड बन रहा होता है पूरे ईयर का, आपको पता चल जाता है कि आपका इस पूरे ईयर में किस किस मंथ कितनी सेल हुई है। और वो भी यहाँ पर मॉड्यूल वाइज होता है कि सर्विसेज से कितनी आई है, प्रोडक्ट से कितनी आई है। तो यहाँ पर ही हमारे पास डैशबोर्ड में ये चीज़ें आ जाती हैं और नीचे यहाँ पर मज़ीद कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है सर्विसेज के हवाले से। तो ये सर एक कंप्लीट डेमो था हमारे सॉफ्टवेयर का। और अगर आपको कोई और क्यूरीज़ हों या कोई आपको कंप्लीट डेमो चाहिए तो आप ऑन कॉल लाइव डेमो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।